नमस्कार बंधुओं, माताएं एवं बहनों। आज हम जिस श्लोक को समझने जा रहे हैं वह केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि शक्ति, भक्ति और ज्ञान का सागर है। यह श्लोक हमें बताता है कि हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, विनम्रता और समर्पण के भी प्रतीक है। अतुलित बलधामम, जिनके पास अतुलनीय बल है। अतुलित मतलब जिसकी तुलना न हो सके। बलधाम मतलब शक्ति का भंडार। इसका मतलब है हनुमान जी अनंत शक्ति के स्रोत हैं। उन्होंने पर्वत उठा लिया, समुद्र लांघ लिया। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी थी। हेम शैलावदेहं, हेम मतलब सोना, शैल मतलब पर्वत, देह मतलब शरीर, जिनका शरीर स्वर्ण पर्वत के समान तेजस्वी है। यह हमें सिखाता है कि उनका व्यक्तित्व दिव्य आभा से भरा हुआ था। उनकी ऊर्जा, उनका तेज, सब कुछ प्रकाशमान था। धनुज बन कृशानम, धनुज मतलब राक्षस, वन मतलब जंगल, कृशानु मतलब अग्नि। जो राक्षसों के जंगल को जलाने वाली अग्नि है, जैसे अग्नि जंगल को भस्म कर देती है, वैसे ही हनुमान जी ने अधर्म का नाश किया। लंका दहन इसका प्रतीक है। ज्ञानी नामाग्र गण्यम, ज्ञानियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी केवल बलवान नहीं थे, वे अत्यंत विद्वान भी थे। उन्होंने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वे विवेक और बुद्धि के भी प्रतीक हैं। सकल गुण निधानं, सभी गुणों का भंडार। उनमें विनम्रता, धैर्य, करुणा, साहस, निष्ठा, हर सद्गुण मौजूद था। इतनी शक्ति होने के बावजूद उनमें अहंकार नहीं था। वानरानामधीशं, बानरों के स्वामी। वे बानर सेना के प्रमुख थे, लेकिन नेतृत्व में भी विनम्रता थी। उन्होंने कभी स्वयं को बड़ा नहीं समझा। रघुपति प्रिय भक्तन, रघुपति श्री राम, प्रिय भक्त, सबसे प्रिय भक्त। यहाँ राम जी के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन है। हनुमान जी का जीवन संदेश देता है, सच्ची भक्ति में शक्ति स्वतः आ जाती है। वात जातं नमामि, वात मतलब वायु, जात मतलब जन्मे। वे वायु देव के पुत्र हैं। मैं ऐसे हनुमान जी को नमन करता हूँ। यह श्लोक केवल भगवान की स्तुति नहीं है, यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। अतुलित बल माने हमें अपने अंदर की शक्ति पहचाननी चाहिए। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, केवल ताकत नहीं, ज्ञान भी जरूरी है। रघुपति प्रिय भक्तं, जीवन में किसी उच्च आदर्श के प्रति समर्पण जरूरी है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, शक्ति हो पर अहंकार न हो, ज्ञान हो पर विनम्रता भी हो, पद हो पर सेवा भाव भी हो। आज के समय में हम तनाव, भय और असुरक्षा से घिरे रहते हैं। यदि हम इस श्लोक का अर्थ समझ ले तो हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, कठिनाइयों को अवसर में बदल सकते हैं और अपने जीवन में सेवा और समर्पण ला सकते हैं। हनुमान जी का जीवन हमें बताता है, जब तक तुम स्वयं को छोटा समझते हो
तब तक तुम्हारी शक्ति सुप्त रहती है, मतलब ढकी हुई रहती है। दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं भीतर है। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, वे साहस, सेवा और समर्पण का जीवंत आदर्श है। आइए हम भी अपने जीवन में शक्ति रखें, ज्ञान रखें और भक्ति रखें। वात जातं नमामि, ऐसे पवन पुत्र हनुमान को बार बार प्रणाम। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।